Hello students, today we are starting past indefinite tense, and before starting I would say if you haven't subscribed my channel then subscribe my YouTube channel. Let's start. पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में था थी थे ये शब्द आते हैं। था थी थे अगर ये शब्द नहीं आते हैं तो फिर हम इनको पहचान सकते हैं कि जो वाक्य है उसका अंतिम शब्द जो है उसके अंतिम अक्षर से आ ई ए ये ध्वनियाँ आती हैं। आ ई ए की ध्वनियाँ आती हैं। जैसे कि राम ने खाना खाया, सीता सो गई, हम बाजार गए, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो हैं वो किस किस प्रकार से हम यूज करेंगे। तो ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसके हिसाब से हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है उसके तुरंत बाद हम प्रयोग करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का, और फिर उसके बाद में जो कुछ भी बचा हुआ है वो सब कुछ जोड़ देंगे। बट हमने यहाँ पे कहीं भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म एकमात्र वो वर्ब है जिसके साथ में कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। यदि हम इसका इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव देखते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है, साधारण वाक्यों में करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हम डायरेक्ट जोड़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इन सभी में हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम सब्जेक्ट के बाद में डिड, फिर नॉट और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड को बाहर निकाल लेंगे, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर जो कुछ भी बचा हुआ है वो लास्ट में जोड़ देंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डिड, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इन तीनों ही प्रकार के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है। सेकंड फॉर्म का उपयोग केवल साधारण वाक्यों में करेंगे। ये कुछ एडवर्ब्स हैं, जैसे कि यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, द प्रीवियस डे पिछला दिन, लास्ट डे पिछला दिन, द डे बिफोर यस्टरडे इसको बोलते हैं बीता हुआ परसों। लास्ट, पास्ट एंड प्रीवियस, ये तीन शब्द हैं। अब इसमें इनको जोड़ के बना सकते हैं, जैसे लास्ट डे, लास्ट आवर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ऐसे पास्ट डे, पास्ट मंथ, पास्ट ईयर, पास्ट आवर, पास्ट मिनट, प्रीवियस आवर, प्रीवियस मिनट, प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, इस तरह से। एंड नेक्स्ट इज अगो। अगो मीन्स पहले। एडवर्ब्स वो शब्द हैं जिनसे हम इंग्लिश के वाक्य को पहचानेंगे कि इंग्लिश का वाक्य जो है वो किस टेंस का है और इंग्लिश के वाक्य में किस टेंस की हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। वह विद्यालय गया था। अब देखिए, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वह गया था।
मीन्स लड़का, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे ही। अब यहाँ पे ये है गया यानी जाना, जाना की इंग्लिश में बोलते हैं गो, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, WENT, गो वेंट गॉन। यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे गो वेंट गॉन, तो इसमें वेंट का प्रयोग करेंगे ही वेंट टू स्कूल। अब यदि वाक्य ये हो कि वह विद्यालय नहीं गया था, तो हम इस वाक्य को बनाएंगे ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब हमने यहाँ पे वेंट का प्रयोग नहीं किया है, हमने यहाँ पे गो का प्रयोग किया है। यदि वाक्य कुछ इस प्रकार से हो कि क्या वह विद्यालय गया था, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल। क्या वह विद्यालय नहीं गया था, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। इसी प्रकार से हम अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों ने खाना खा लिया, बच्चे मीन्स चिल्ड्रन, खाना ईट, और ये वाला जो खाना है इसको बोलते हैं भोजन, तो इसके लिए आपने प्रयोग किया है फूड। तो ईट की सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पे प्रयोग की है एट, चिल्ड्रन एट फूड। बच्चों ने खाना नहीं खाया, चिल्ड्रन डिड नॉट ईट फूड। डिड को हमने पहले लिया है, फिर नॉट, और फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं ईट। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डिड चिल्ड्रन ईट फूड, क्या बच्चों ने खाना खाया, डिड चिल्ड्रन ईट फूड। लास्ट सेंटेंस, डिड चिल्ड्रन नॉट ईट फूड, क्या बच्चों ने खाना नहीं खाया। हम रात 11 बजे सोए, हम वी, सोना स्लीप, तो सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, वी स्लेप्ट एट 11 o'clock एट नाइट। हम रात 11 बजे नहीं सोए, वी डिड नॉट स्लीप। लुक एट द सेंटेंस स्लेप्ट एंड स्लीप। क्या हम रात 11 बजे सोए, डिड वी स्लीप। क्या हम नहीं सोए, डिड वी नॉट स्लीप। इसी प्रकार से आगे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो उनमें आपको 4 सेंटेंस बनाने हैं प्रत्येक के। नंबर 1 तो अफर्मेटिव इस तरीके से बनाना है, उसके बाद में नेगेटिव बनाना है, फिर इंटरोगेटिव बनाना है, फिर इसके बाद में लास्ट वाला इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है। ध्यान रखना है, नेगेटिव बनाते समय डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। यदि हम इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे, और यदि हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। स्क्रीन पॉज कीजिए, अपना वीडियो पॉज कीजिए, ये जो 8 सेंटेंस हैं इनको नोट डाउन कीजिए, और इनके आपको वही 4 अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव, यही 4 वाक्य बनाने हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। ये आपका होमवर्क है। अब देखते हैं हाउ टू आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चंस पूछे जाएं तो हम उनका उत्तर कैसे देंगे। लेट्स सी, एक क्वेश्चन है, डिड यू सी द लाइन। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब डिड। तो मैंने पहले भी बताया था कि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उन सभी के आंसर्स देते समय हम यस या नो में आंसर देते हैं। जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनके आंसर अलग तरीके से होते हैं, लेकिन जितने भी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे उनके आंसर हम या तो यस या फिर नो से देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, डिड यू सी द लाइन, यस आई डिड। डिड यू सी द लाइन, नो आई डिडंट। डिड ही वॉच द लेटेस्ट मूवी, यस ही डिड।
डिड ही वॉच द लेटेस्ट मूवी? नो ही डिडंट। नो ही डिडंट। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। अब देखते हैं अपना मेन टॉपिक, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये 8 क्वेश्चंस हैं। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे दिए गए जो करेक्ट एडवर्ब्स हैं उनको पहचानना है। देखिए, यदि मैं पहले सेंटेंस में देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है यस्टरडे, और ये पूरा जो वाक्य है दिस इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम, जैसे कि इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम रखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे हम रखेंगे फाइल का वर्ड कर दिया फाइल्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे ये है लास्ट वीक, ये एडवर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट में ये जो पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 2, ये है अफर्मेटिव। यहाँ पे कहीं भी नॉट नहीं लगा हुआ है, तो और सब्जेक्ट से पहले खाली जगह भी नहीं है। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। और अब हम यहाँ पे इस ब्लैंक स्पेस में हम यहाँ पे कंप्लीट जो वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म भरेंगे। देखिए, इस तरीके से भरेंगे। अगला जो वाक्य है ये देखिए, 3rd नंबर, इसमें कहीं भी किसी भी स्थान पे कोई भी एडवर्ब नहीं दिया हुआ है। When you are not able to distinguish between present indefinite and past indefinite on the basis of adverbs or any factual event, then you can blindly use past indefinite tense, because we can assume that it is an event of past. So we here in the 3rd sentence we will use past indefinite tense. And now look at this sentence. This is a negative because in this bracket with not, with look, not is also included. So we here we have put did not look. They did not look at me. मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा सा अंतर नहीं कर पा रहे हैं, हमें ये पता नहीं चल रहा है कि दिए गए वाक्य में जब कोई एडवर्ब नहीं है और एडवर्ब की बेसिस पे हम नहीं पहचान पा रहे हैं, और हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये कोई फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, या कोई पास्ट इवेंट है, तो फिर हम उस घटना को पास्ट इवेंट मानते हुए उसे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मानेंगे और वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ही करेक्ट फॉर्म भरेंगे। अगला 4th नंबर तो बहुत सिंपल है। इसमें तो लिखा हुआ है द डे बिफोर यस्टरडे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डिड नॉट बाई। ही डिड नॉट बाई ए मैकबुक। अगले जो 2 सेंटेंस हैं 5 और 6, ये हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में पहले खाली जगह दी हुई है, उसके बाद में सब्जेक्ट है। तो हमें यहाँ पे इस स्थान पे और इस स्थान पे, इन दोनों स्थान पे हमें पहले भरनी है हेल्पिंग वर्ब और फिर यहाँ पे भरनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, जब हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भरेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे डिड भर देंगे। अगले में भी डिड, और ये जो कोष्टक में दे रखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको डायरेक्ट हम उस कोष्टक से पहले ही, मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लगा देंगे। अगली जो सेंटेंस हैं ये हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे जो हेल्प सब्जेक्ट है ही से पहले एक खाली जगह दी हुई है और ही के बाद में भी खाली जगह दी हुई है। हमें ही से पहले लगानी है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या कोई
दिया हुआ है कुछ एडवर्ब, हाँ है, द लास्ट डे, तो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे डिड ही नॉट गिव। इसी तरीके से अगले में डिड इट नॉट रेन। होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं अलग से भेज दूँगा, मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें जिससे कि आने वाले लेट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए।